एक बार फिर इस यस यस पौध यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन दोस्तों। इसमें देश की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, जो बीएसपी सुप्रीम बहन कुमारी मायावती जी ने अपने 4 ट्वीट करके इस देशवासियों से अपील की। दोस्तों, ये जो बात है बहन जी के, हम लोगों को, आप लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, विचार करना चाहिए। वो कैसे, कौन से शब्द हैं जिन्होंने बहन जी ने कहा। दोस्तों, पहला ट्वीट में बहन जी ने कहा, देश के 18वीं लोकसभा हेतु 7 चरणों में हो रहे आम चुनाव के कल मतदान से पहले चरणों से ही है दोस्तों, यानी 19 अप्रैल दोस्तों। और बहन जी ने कहा कि पहले मतदान और फिर जलपान दोस्तों, के संकल्प के साथ अपने वोट के बहुमूल्य संवैधानिक अधिकार का निर्भय होकर इस्तेमाल करके देश के गरीबी, मेहनतकर्मी, वंचितों की बहुजन हितैषी सरकार चुने, यही पुरजोर अपील है दोस्तों। पहले ट्वीट में उन्होंने ही कहा, लेकिन दूसरे ट्वीट में बहन जी ने कहा, परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अनुकृपा संविधान के तहत बिना किसी भेदभाव के एक वोट का मिला अधिकार ऐसी लोकतांत्रिक शक्ति है जिसके जरिए सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके गरीब, कमज़ोर व उपेक्षित लोग अपना उद्धार खुद करके योग्य अपनी गरीबी, लाचारी का जीवन दूर कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी ट्वीट में किया, लेकिन तीसरी ट्वीट में बहन जी ने कहा दोस्तों, इसलिए वोट के अधिकार की रक्षा पूरे जी जान से करनी है। सावधान रहें, आपका कोई वोट खरीदा ना जा सके और आपका वोट लूटा न जा सके। कोई आपके पढ़ने से नरम न हो जाए तथा धनवत मंदिर, मस्जिद आदि के नाम पर आपके वोट का गलत इस्तेमाल न हो। वोट जरूर डालें दोस्तों, यही सबसे बड़ा कर्तव्य व बाबा साहब को श्रद्धांजलि है दोस्तों। और वहीं पर जो चौथा ट्वीट बहन जी ने कहा, निर्वाचन आयोग ने यह लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष व सहभागिता, सुगम, समावेशी, पारदर्शिता, शांतिपूर्ण तरीके से संचालन के लिए तैयारियां का आश्वासन देश को दिया है, जिस पर खरा उतरने के लिए खासकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, रूलिंग पार्टी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन से रोका जा रहा है। दोस्तों, आपने 4 ट्वीट सुना बहन कुमारी मायावती दोस्तों, जो बहन कुमारी इस देश के लिए आवाज़ उठाया, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगार पर दोस्तों आज तक किसी ने उठाया। और दूसरे पर जो बहन जी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद हैं, लोगों को लग रहा है कि किसी पार्टी का उल्लंघन कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन नहीं, उस वास्तविकता में वो इस देश की समस्या की सच्चाई को बता रहे हैं। आपको समझना होगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए आपको पहचानना होगा कि आपके ही के लिए कौन लड़ रहा है, आपकी आवाज़ कौन उठा रहा है। जो पार्टी यहाँ सदियों से, 10 वर्षों से काम कर रही है, उसके पहले कांग्रेस ने 50-60 साल राज किया और बीजेपी ने 10 साल किया, और एक 5 वर्ष पहले भी जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में बीजेपी सरकार यानी 15 वर्ष एक जो काम कर चुके दोस्तों। लेकिन आज तक जो आवाज़ नहीं उठाई, जो आकाश आनंद जी उठा रहे हैं इस देश के हित लिए, इस युवाओं के लिए जो आवाज़ इसमें उठा रहे हैं, सबको बड़ा तीर जैसा लग रहा है, सबको बुरा लग रहा है। आकाश आज के जो है युवा नेता इस इतने बड़े पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नहीं, सच्चाई है दोस्तों, जो उन्होंने जो पार्टियों ने झूठे वादे करके, लालच करके इस देश को बेचा, गिरवी रख दिया और निजीकरण कर दिया, और आज युवा पढ़े लिखे रोज बेरोजगार सड़क पर घूम रहे हैं। इसके लिए इस देश की जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है, महंगाई जो समस्या है, शिक्षा की जो समस्या है, उन्होंने आवाज़ एकदम सही 100% आवाज़ उठाकर इस देश के सबसे आकाश, इस देश के आने वाले भावी और इस देश के आने वाले सभी दिलों के आकाश हैं। एक दिन सबके दिलों में बसने वाले वो आकाश हैं, जो संवैधानिक ढंग से सबकी बात रख रहे हैं और सभी पार्टियों का होश उड़ाते हैं दोस्तों। अब लोग सवाल कर रहे हैं, क्या आकाश आनंद जी बीएसपी की जो गिरे हुए ग्राफ हैं, 2022 का ग्राफ निम्न स्तर देख लीजिए, जो सबसे कम आने के 13.88% है, जिसमें मात्र 1 सीट आई थी। क्या आकाश आनंद जी
इस बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी को वोट के परसेंट को बढ़ाया जा करते हैं। आज इनके विचारों से ये बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी, क्या होगी, आप इस पर विचार करें, अपना कमेंट जरूर बताएं। क्या इनका परसेंटेज जो इस देश में बढ़ने लगेगा नहीं लगेगा। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय संविधान, जय भारत।